Now in text you could not use numerics, हमारे पास कोई numbers नहीं होते। अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें तो हम आपको ऑलरेडी पता है, जब आप आरएनएन की यानी एलएसटीएम के ऊपर काम कर रहे थे तो उसके अंदर भी हमारे पास क्या था, वी वर बेसिकली मल्टीप्लाइंग वेट्स और वहाँ पर बायस वैल्यूज आ रही थी, वहाँ पर आपका सिग्मॉइड फंक्शन यूज हो रहा था, वहीं पर आपका टेंजेंट फंक्शन यूज हो रहा था फॉर you can say predicting कि whether we should keep the you can say sequence in our context or not, ये सारी चीजें हम वहाँ पर देख लेते हैं। तो बेसिकली whenever we're talking about mathematical operations were performing there और वहाँ पर आपको numerics चाहिए। जब आप टेक्स्ट की बात करते हो तो यहाँ हमारे पास numerical data जैसी कोई चीज़ नहीं, we need to build that data। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर एक डेटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं विच इज बेसिकली IMDb, यानी आपके पास आई मूवीज का डेटाबेस है यहाँ पर हमारे पास, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि IMDb सब अक्सर लोग देखते भी होंगे अगर किसी के पास सब्सक्रिप्शन है तो। सो बेसिकली हमारे पास मूवीज का डेटा है जिसके अंदर ऑल दीज मूवीज बेसिकली विद देयर नेम्स एंड ऑल आर स्टोर्ड। लेट्स सी हमारे पास यहाँ पर केरास के IMDb डेटाबेस के अंदर कितनी मूवीज का डेटा अवेलेबल है, तो मैं जरा यहाँ पर देख लेता हूँ केरास IMDb डेटा सेट। अगर हम AI की बात को सच मान लें तो here we have it is 50,000 high polarized movie reviews। So basically IMDb data set के अंदर आपके पास movie reviews already you can say stored around 50,000 reviews are there, in which 25,000 for are been training and you can say 25,000 for testing are there with equal balance of positive and negative review in each। ये तो चलो एक आपको AI ने बता दिया है, लेकिन हम क्यों ना एक काम करते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो we have 35,000 movie reviews from IBM labeled by sentiment, positive and negative review have been pre-processed and each review is encoded as a list of word indexes। नाउ एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमें बेसिकली क्या करना होता है जब भी आप LSTM पे काम कर रहे हो या फिर आप टेक्स्ट के ऊपर काम कर रहे हो या फिर जहां से आपने NLP स्टार्ट किया। In NLP we have you can say concept of converting words into vectors। Now we should convert words into vectors क्योंकि अगर हमें उसके ऊपर कोई ना कोई you can say mathematical operation परफॉर्म करना है we need the numerical data। अब इसे कन्वर्ट कैसे किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास प्री प्रोसेस्ड है, आपके पास इंडेक्सेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ये प्रोवाइड कर रहा है। मैंने एक प्रोसेस एक्सप्लेन किया था जिसमें मैंने बताया था कि पहले इंडेक्सेस बनाएंगे, फिर इंडेक्सेस के बाद उसकी सिमिलर वैल्यूज होंगी या जो साथ साथ आ रही है उनको हम साथ ही प्लेस कर रहे होंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी आ रही है। ठीक है, जिसको हम आगे देखते हैं, अभी और अच्छी तरीके से देखेंगे क्योंकि हम NLP स्टार्ट करने जा रहे हैं, वैसे भी स्टार्ट हो चुका है। So, or convenience words are indexed by overall frequency in the dataset so that the instance, the integer free includes the third most frequent word in the data। अब for example, if I say आपके इस डेटा सेट के अंदर कोई भी वर्ड है उसके पास इंडेक्स 3 है, what does this 3 means? 3 means this is the third most frequent word जो आप इस कंप्लीट 25,000 रिव्यूज के अंदर बार बार आ रहा है। Now for example, world has you can say evolved और आपके पास बहुत अच्छी सारी फिल्में निकाल रहे हैं for example IMDb के अंदर और रिव्यूज के अंदर गुड वर्ड बार बार आ रहा है। That would be the first most frequent word जो बार बार यूज कर रहा होगा, रिपीटिवली चल रहा होगा, फ्रीक्वेंटली आ रहा होगा, बार बार यू कैन से यूज होगा। तो जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है तो वो दैट इज ऑब्वियस यू कैन से वर्ड है। अगर हम नॉर्मली देखें, आप मैसेज टाइप करते हो, ठीक है, मैं सेंटीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं ऐसी वर्ड सजेशन की बात कर रहा हूँ। आप जब मैसेज टाइप करते हो कोई ऐसा वर्ड यूज करते हो जो फ्रीक्वेंटली यूज किया जा रहा हो, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा गुड, फ्रीक्वेंटली आपको मॉर्निंग में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कुछ और नजर आ जाए। ये हमें पता है वर्ल्ड वाइड गुड के साथ मॉर्निंग लगा के हम किसी ना किसी को गुड मॉर्निंग करते ही हैं। गुड नाइट शायद भूल जाएंगे लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं भूलते। तो बेसिकली दिस इज हाउ यू कैन से दिस consistency has been built whenever we are talking about a data set। अब यहाँ पर as a convention, zero does not stand for specific word but instead of used to encode the padding long term।
Now padding is what? Whenever we were talking about images के अंदर आपने देखा padding का मतलब था extra spaces applied on an image to reduce the cost of shrinking the image. ठीक है, जो आपकी इमेज shrink हो रही है उसको reduce करने के लिए हम basically padding use करते हैं, which were empty you can say pixels over there. यहाँ पर जब आप बात करोगे तो padding यहाँ पर किस चीज को कहा जाता है and what are the paddings here, क्यों padding की जरूरत होती है? क्योंकि whenever we are talking about a complete word is a single word. ठीक है, जब आप context की बात करते हो तो उसकी मीनिंग चेंज होती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अगर मैं वॉज लगा दूं किसी भी वर्ड के साथ, वॉज मीन्स व्हाट, मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूं. इफ आई ऐड इज देयर व्हाट डज इट मीन्स, मैं करंट सिचुएशन यानी प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूं. तो बेसिकली दीज आर सम पैडिंग जो हम इसके अंदर ऐड करते हैं कि हम इतनी स्पेस छोड़ना चाहते हैं कि इसके वर्ड की मीनिंग आ सके. अब अगर आप एक एक वर्ड अलग अलग उठाओगे तो इज अलग इस तरफ वर्ड उठेगा, डब्ल्यू यानी वॉज अलग वर्ड हो जाएगा, आपका गुड अलग वर्ड हो जाएगा, फूड अलग वर्ड हो जाएगा. अगर मैं देख रहा हूँ फूड और मैंने कुछ पैडिंग ऐड की तो आप इस फूड के बाद वॉज आ रहा था वो भी उसके साथ इंक्लूड हो गया, वो वॉज फूड वॉज. नाउ दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट. अब अगर मैं कहीं पर भी पास्ट के बारे में बात करूंगा तो ऑटोमेटिकली उसको क्या दिखेगा कि भाई आप पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं. अगर मैं सिर्फ फूड लिखता हूं तो दो चीजें आएंगी. एग्जैक्टली पैडिंग का मकसद यही है कि हम एक यू कैन से रिजर्व तो हम नहीं कहते इसको, आप ये कह सकते हो कि अगर आप पैडिंग यूज कर रहे हो जिस तरह हम लोग इमेजेस के अंदर क्या कर रहे थे, एम्प्टी स्पेस यूज कर रहे थे. ठीक है, वो तो एम्प्टी था. यहाँ हम एम्प्टी की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ठीक है एक वर्ड है, दैट सिंगल वर्ड डज नॉट हैव एनी मीनिंग. वी नीड के हम चाह रहे हैं एक वर्ड की पैडिंग में ऐड करो. भाई आसपास का एक वर्ड तो मेरे पास हो कम से कम, तो मुझे पता चलेगी ये बात किस चीज की करना चाह रहे हैं. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग द फूड वॉज गुड. अब फूड गुड व्हाट डज इट मीन्स, अगर मैं अलग अलग उठा लूं फूड एंड गुड, वेरी गुड, व्हाट डज इट मीन्स, द फूड इज गुड, द फूड वॉज गुड, या द फूड विल बी गुड. क्या मकसद होगा इसका? तीनों चीजें हो सकती हैं. हम ये तो गारंटी नहीं दे सकते कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि अगर फूड और गुड की बात करोगे तो इसका मकसद ये है कि वो अभी भी गुड हो सकता है, पहले भी गुड हो सकता है, बाद में भी हो सकता है. अब हमने क्या किया, एक पैडिंग रख दी. मैं क्या वन वर्ड की पैडिंग, हमने देखा फूड के साथ वन वर्ड की पैडिंग रखी हमने, तो हमारे पास क्या आ गया, वॉज. इसका होगा तो आएगा ना, द फूड वॉज गुड, द सेंटेंस इज द फूड वॉज गुड, वॉज आ गया. अगर होगा द सेंटेंस इज द फूड इज गुड तो इज आ जाएगा. लेकिन मतलब वन वर्ड की पैडिंग आपने इसके साथ ऐड कर. अब इससे क्या होगा, वी कैन कंप्लीट अवर मीनिंग हियर. नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस तो इट विल चूज द फूड वॉज. आगे हमने देखा भाई गुड है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये पास्ट में गुड था, तो एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट विल हो रहा होगा. अगर हम सिंगल वर्ड्स को लेते हुए चलेंगे तो हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है. जिस तरह हम लोग LSTM के अंदर अभी, क्योंकि LSTM पे ही काम कर रहे हैं, इसमें भी हमने यही काम करना है. क्या हम बनाएंगे, टाइम स्टैम्प्स. उसी टाइम स्टैम्प्स को कंसीडर करने का मकसद क्या हुआ, टाइम स्टैम्प्स को हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट कंप्लीट हो पाए. 3 वर्ड्स का टाइम स्टैम्प, 4 वर्ड्स का टाइम स्टैम्प, 5 वर्ड्स का टाइम स्टैम्प. इससे क्या होगा कि आपका LSTM मेमोराइज करने में उसको आसानी होगी. श्रिंक क्यों करेंगे, पैडिंग इज, देखो बेटा अभी आपको क्या कहा, इफ आई एम नॉट कंसीडरिंग द पैडिंग हियर. ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पैडिंग कंसीडर नहीं कर रहा. नाउ इफ आई एम नॉट कंसीडरिंग द पैडिंग, तो पैडिंग का मकसद क्या होगा, पैडिंग अगर कंसीडर नहीं करेंगे तो आप क्या करोगे भाई, एक एक वर्ड उठाओ. ठीक है, आपने टाइम स्टैम्प्स बनाए, वेरी गुड. टाइम स्टैम्प में आपने देखा 4 वर्ड्स आपने उठा दिए. ठीक है,
अब इन्हीं 4 वर्ड्स को जब आप डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट, ये तो आपने टाइम स्टैम्प्स बनाए फॉर ट्रेनिंग पर्पस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग पर्पस, आई नीड टू क्रिएट a database from where I can convert my words into vectors. ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि एक वर्ड है फूड, वो 3 जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, या छोड़ो गुड 3 जगहों पे इस्तेमाल किया जा सकता है, was good, is good, will be good. अगर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक वर्ड सिंगल ले रहे हैं, तो गुड इज अ सिंगल वर्ड, इज अ कॉमन वर्ड, उसको इंडेक्स 1 मिल जाएगी, वेरी गुड. बट आई एम टॉकिंग अबाउट a good which was in past, पर वो उठाएगा वही सेम यू कैन से वर्ड which is good here. मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, एक बना के तो उसमें और अच्छी तरीके से समझ जाएगा. बिल्कुल वर्ड काउंट होगा, लेकिन इसको हम कंसीडर नहीं करते उसके एक बजाय, क्योंकि इसकी कोई इंडिविजुअल मीनिंग नहीं. इज, was, will be, वर्ब्स की इंडिविजुअल कोई मीनिंग नहीं, एडवर्ब्स की सॉरी, यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल मीनिंग्स नहीं, तो इसीलिए हमें उसको कंसीडर करते ही नहीं, क्योंकि वो हमारे काम की नहीं. लेकिन हम जो यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं किसकी, पैडिंग की, तो वाई पैडिंग इज इम्पोर्टेंट वो आपको समझना. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दी, ये लेट टू रिप्लाई दे रहा है, लेट टू हमें ओके. So the food was good. ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टाइम स्टैम्प्स, मैं टाइम स्टैम्प्स की बात नहीं कर रहा हूँ. टाइम स्टैम्प्स सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में काम आते हैं, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, एलएसटीएम की तरफ नहीं गया हूँ. ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ डेटाबेस में ये डेटा कैसे स्टोर किया हुआ, क्योंकि हमें वेक्टर्स चाहिए, हमें वर्ड नहीं चाहिए, वी नीड वेक्टर्स. अब फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ठीक है ये दी हो गया, नो मीनिंग, इसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, इसको हम छोड़ देते हैं. वॉज कोई मीनिंग नहीं है, हम इसको भी फिलहाल लीव आउट करते हैं. तो हमारे पास टोटल 2 वर्ड्स हैं, फूड एंड. नाउ वी नीड टू प्रोवाइड सम इंडेक्सेस हियर. आपके कंप्लीट डेटाबेस यानी आपके कंप्लीट यू कैन से डिक्शनरी या फिर डॉक्यूमेंट के अंदर गुड बहुत बार आता था, तो हमने क्या किया, इसको इंडेक्स नंबर 1 दे दिया, फॉर एग्जांपल इसको 2 दे दिया. नाउ आई नीड अ गुड, जहां पर मैं चाह रहा हूं कि मैं पास्ट की बात कर रहा हूं, बट बाय सीइंग दिस यू कुड नॉट से दैट. आप सिर्फ और सिर्फ इस गुड को देख के नहीं बोल सकते कि दिस इज पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर. यू कुड नॉट सी दैट. So for that we need to add some padding to, you can say, जहां पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि at which place we should place this good, कहां पर हमें इसको प्लेस करना चाहिए. अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर 1 वर्ड की पैडिंग रखी होती, सिर्फ 1 वर्ड, सो व्हाट यू विल सी, फूड के साथ आ जाता दी और गुड के साथ आ जाता was. तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक नई इसके साथ इंफॉर्मेशन ऐड हो गई, which is was good. Now if I am talking about past, this will occur. हो सकता है कि पास्ट के गुड के बारे में यानी was good के बारे में आपने बात की तो बहुत कम आया वहाँ के पास, तो उसको हमने 10 करके 0 यानी 10 दे दिया. क्यों, क्योंकि ये आपके कंप्लीट कॉर्पस के अंदर बहुत कम दफा अपेयर हुआ होगा कि पास्ट गुड की बात करें. इस तरीके से एक और आ जाए यहाँ पर, अगर हम इज गुड, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने दिया 9 फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और, यानी इसको 9 नहीं देते, इसको देखते हैं 2 3 और अब ये 2 वर्ड्स में चले जाएगा.
For example, what happens? All these are basically the type of good that we are using in different places with different sentences, different contexts. This is called padding, which gets at least one word. अगर आप पढ़ते हो, इससे फायदा हमें क्या हो रहा है? इससे हमारी यू कैन से रिप्रेजेंटेशन और अच्छी होगी। अगर हम सिर्फ गुड रखेंगे तो जहां पर भी होगा वहां पर इसने गुड का जाके प्लेस कर देना है। वेरी गुड। बट बाय दिस, चलो ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने गुड वाला वर्ड यूज किया है। इसके अलावा इससे तो बहुत सारे केसेस आपको नजर आ जाएंगे जहां पर आप वर्ड को इटसेल्फ कुछ भी नहीं समझ पाओगे। तो वहां पर आपको एटलीस्ट वन वर्ड एक्स्ट्रा चाहिए होता है आसपास की, पता चल सके कि आप किसकी बात कर रहे हैं। साइंस क्या बनती है कि सेंटेंस में आप उसको ऐड करना है। कैसे ऐड करना, मतलब कुछ जरूरी नहीं है। आपने वन पैड रखा, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे किया। ये इधर से उठाएगा, इधर से उठाएगा, तुम उधर से उठाएगा लेफ्ट हैंड। सो बेसिकली दिस इज हाउ वी कैन यू कैन से क्रिएट डेटा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है डेटा, तो हम इसी को ही यूज करेंगे। इसके अंदर हमारे पास कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं, आप चाहो तो इसको पढ़ ले, थोड़ा सा काम आ जाएंगे आपको। नंबर वन थिंग इज नंबर ऑफ वर्ड्स, which is integer. Words are ranked by how often they occur. The training set, and only the number of words, most frequent words are kept. Any less frequent word will appear, you can say, as character value is sequence data. If none, all words are kept default to none. Now what does this mean? ये number of words क्या है, इसके top क्या काम कर रहा है, max length क्या काम कर रही है, seed you already know what the seed means. इसके अलावा start character क्या है, double o v character क्या है आपके पास, इसके अलावा out of vocabulary इसको हम कहते हैं, index of from क्या है, ठीक है। अब ये नंबर ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या है कि इसका मतलब है ओनली द नंबर ऑफ वर्ड्स, मोस्ट फ्रीक्वेंट वर्ड्स आर केप्ट। व्हाट डज इट मींस? इट मींस दैट वी आर गोइंग टू आस्क कि हमें कितनी रैंक के नंबर्स चाहिए, वर्ड्स चाहिए, हाउ मेनी रैंकिंग वी नीड टू डू। अब आप देख रहे हो कि भाई मुझे टॉप 3 चाहिए, तो ये आपको टॉप 3 निकाल के देगा। टॉप 3 रिव्यूज के अंदर टॉप 3 वर्ड्स कौन से आ रहे हैं। अब इसके अलावा जितने भी वर्ड्स होंगे वो आपके हो जाएंगे आउट ऑफ वोकैबुलरी वर्ड्स के नाम से, कैरेक्टर्स के नाम से, व्हिच इज डबल ऑफ वी कैरेक्टर, व्हिच इज आउट ऑफ वोकैबुलरी कैरेक्टर हियर। इंडेक्स फ्रॉम इज बेसिकली द वर्ड, आप इसको बता सकते हो कि आपको इंडेक्स चाहिए, ठीक है, कहाँ से इंडेक्स चाहिए तो वो भी आप यहाँ बता सकते हो। स्टार्ट कैरेक्टर अगर आपको चाहिए, कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट होना चाहिए, वो भी आप यहाँ से बता सकते हैं। अगर ये वैल्यू आप रिटर्न लेते हो तो ये आपको दो वैल्यूज प्रोवाइड करता है, एक्स ट्रेन और एक्स टेस्ट, दो वैल्यूज आपको प्रोवाइड करता है। एज वी ऑलरेडी नो दैट कि आपके इस डेटा सेट के अंदर 25,000 ट्रेनिंग और 25,000 टेस्टिंग के वोकैबुलरीज अवेलेबल हैं। तो जब आप इसको कॉल करोगे तो ये आपको पहले ही स्प्लिट करके प्रोवाइड कर देगा, आपको अलग से इसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं, इनकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा, इसकी बात नहीं कर रहा। दीज आर नेग्लिजिबल वर्ड्स, इनको तो निग्लेक्ट कर दिया है पहले से, इसको काउंट नहीं किया गया। वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ड्स इटसेल्फ। हाँ, वर्ब्स की बात हो रही है, एडवर्ब्स की बात हो रही है, एडवर्ब की बात नहीं हो रही, ठीक है। वर्ब्स भी आ जाएंगे इसके अंदर, नाउन्स भी आ जाएंगे इसके अंदर जहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे कोई नाम है बार बार यूज हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल नेटफ्लिक्स, देयर इज नो मीनिंग ऑफ नेटफ्लिक्स, इट इज जस्ट अ नेम। अब वो बार बार यूज हो रहा हो फॉर एग्जाम्पल कहीं पर, तो वो भी काउंट होगा। दूसरी बात, हाँ क्या, नहीं अब ऐसे तो नहीं बता सकते। नॉर्मली क्या किया जाता है, पार्ट ऑफ स्पीचेस को हम स्प्लिट आउट करते हैं, निकाल देते हैं। उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो मीनिंग्स नहीं बनाते। नहीं, मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवर्ब।
ठीक है, ये चीजें हम सिर्फ वर्ब्स यूज किए जाएंगे, नाउन यूज किए जाएंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब भी इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, जो चीज मीनिंग बिल्ड कर रही होगी या मीनिंग बना रही होगी उसको इसमें इंक्लूड किया गया है, क्योंकि उन्हीं के जरिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिमेंटिक एनालिसिस की, यानी सेंटीमेंट एनालिसिस हम यहाँ परफॉर्म करने जा रहे हैं। सेंटीमेंट एनालिसिस के अंदर आपको वो वर्ड्स की होना चाहिए जो नेगेटिव या पॉजिटिव मीनिंग बना रहे हैं। एक चीज नहीं बनाएगी मीनिंग तो हम उसको क्या करें? दिस इज हाउ वी कैन डू। ठीक है, इस पे कोई चीज है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू इंपोर्ट the data set from IMDb, which is simply from Keras or TensorFlow.keras.datasets import IMDb, which is here to use and to call the IMDb dataset. One more thing we are going to use is the sequences from preprocessing.sequence, जहाँ से हम use करेंगे padding sequences here. Now this padding sequences बहुत जरूरी है, as we already know that कि हमें यहाँ पर padding की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम यहाँ पर कोई एक meaning build कर पाए। Here whenever I am loading the data, as I already told you, I need to provide a bucket. सबसे पहली चीज आपको प्रोवाइड करनी है vocabulary size. Now vocabulary size क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं? How many vocabularies do you want? यहाँ पर हमारे पास 25,000 हैं, सारी यूज करनी है, सारी यूज कर सकते हैं, vocabulary size देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डिफॉल्ट उठाएगा। Otherwise you can provide how many vocabularies do you want, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है 10,000। अब सवाल उठता है कि सर ये 10,000 तो ठीक है, ये 10,000 क्या स्टार्ट से 10,000 उठाएगा, प्रीवियस से उठाएगा या रैंडमली उठाएगा? मोस्ट फ्रीक्वेंटली, ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज हो रही होंगी वही तो उठाएगा ये। अब 10,000 से ऊपर अगर हम चले जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो आपके पास नहीं जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास है मैक्सिमम लेंथ, हमने यहाँ पे कॉल किया, फिलहाल हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे। बेसिकली यहाँ पर आपने लोड कर दिया, वी हैव एक्स ट्रेन, वी हैव वाई ट्रेन हियर, वी हैव एक्स टेस्ट एंड वी हैव वाई टेस्ट हियर। इसने खुद ब खुद क्या किया, इसको स्प्लिट करके हमें रिटर्न कर दिया। आगे आएगी, यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ सकते। देखिए आगे आते हैं। नाउ वी नीड टू चेंज एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट फॉर द सीक्वेंसेस हियर। So we are creating the pad sequence here with X train, comma maximum length, which is basically provided 200 here. Now what does it means? We are basically combining all the, you can say, words with 200 of the sequence. क्या होगा? सारे वर्ड उठाए, उनका एक सीक्वेंस बिल्ड किया जिसके अंदर 200 वर्ड्स का सीक्वेंस हमने बनाते गए, क्योंकि हमें क्या बनाना था? टाइम स्टैम्प्स बनाने थे। तो हमने 200 वर्ड्स के सीक्वेंस, पैडिंग सीक्वेंस यहाँ पर बिल्ड कर दिए हैं बाय अप्लाइंग प्री प्रोसेसिंग सीक्वेंस एंड इंपोर्ट पैड सीक्वेंस, व्हिच इज पैडिंग सीक्वेंस। सो वी हैव क्रिएटेड सम पैडिंग्स हियर। अब इन्हीं पैडिंग्स को हमने बेसिकली डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, आप यूज करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि ये तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है इनटू वेक्टर्स। वेरी गुड। The text that we will provide is not converted into vector. भाई ट्रेनिंग के लिए ठीक है, आप इसको यूज करो, आप इसको यूज कर रहे हो किसी भी वजह से, वेरी गुड। इसके अंदर वर्ड्स हैं, एवरीथिंग इज, यू कैन से, कन्वर्टेड इनटू वेक्टर। हाउ वी कैन कन्वर्ट आवर डेटा इनटू वेक्टर्स? हम अपने डेटा को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय दैट यू नीड टू अप्लाई एम्बेडिंग्स। नाउ व्हाट इज एम्बेडिंग? So whenever we're talking about NLP, we should know about what are embeddings and how we can perform embedding. As we already know कि हम किस तरीके से वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के। जब आप NLP स्टार्ट करते हो, सबसे पहली चीज होती है टेक्स्ट, that comes first. That text should be converted into vector. वेक्टर कन्वर्ट करने के लिए we use word embeddings. In natural language processing, models do not work with plain text, so a numerical representation was required, as we already know that.
Word embedding is a class of techniques where word is represented as a real value vectors. It is representation of words in a continuous vector space. It is dense representation in a vector space. It can be represented in smaller dimensions compared to sparse representation like one-hot encoding. Most of the word embedding method is based on distribution of hypothesis by Zeeling hacks. So this is how we can you can see build embeddings here. अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर कुछ अल्फाबेट आपको नजर आ रहे होंगे बेसिकली जैसे कि आप कह रहे हो सर वेक्टर स्पेस क्या होता है इसके अलावा डायमेंशन यहाँ पे क्या किसको कह रहे हैं हम इसके अलावा आप यहाँ पर एक और बात देखोगे which is बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशनल हाइपोथेसिस जिसको कहा जाता है सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर स्पेस की वेक्टर स्पेस इज बेसिकली यू कैन से a database of vectors from where we can take the vector value simple हमारे पास एक वेक्टर का डेटाबेस बना हुआ है हमारे पास एक वर्ड आया इसके लिए आपको वेक्टर बिल्ड करना था आप गए डेटाबेस के अंदर आपको नजर आया ये वेक्टर हो सकता है वो वेक्टर आपने उठा लिया दैट इज बेसिकली द वेक्टर स्पेस फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन द वेक्टर वेक्टर स्पेस बना कैसे बाय यूजिंग द कॉर्पस और द डिक्शनरी जिसके अंदर हमने देखा कि कौन सी चीज किसके साथ सिमिलैरिटी बना रही थी उसको हमने इंडेक्सेस देकर उसको हमने एक जगह पे स्टोर द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड यानी सबसे आसान तरीका था जब हम वन हॉट इनकोडिंग परफॉर्म करते थे ठीक है अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक और चीज यहाँ पे समझाने की करता हूँ कि जो हम फ्रीक्वेंसीज देखते हैं ना कि भाई कौन सी चीज कितनी फ्रीक्वेंटली बार आ रही है कैसे फ्रीक्वेंसी आ रही है यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर है फूड इज ठीक है बॉय इज गुड वेरी गुड तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं माय फूड वाज गुड ठीक है इसके अलावा क्या किस तीन ही रखते हैं बहुत है okay so basically we have different sentences here ठीक है हमारे पास कुछ you can say यहाँ पर मैंने आपको पहले भी ये चीजें बताई हैं जिसमें आपके पास एक चीज होती है कॉर्पस कॉर्पस पता है remember what is corpus a dictionary or you can say a book or you can say a collection of different sentences ठीक है तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास आ गया for example this is your sentence 1 this is your sentence 2 अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इनटू वेक्टर स्पेस और वी नीड टू से कि भाई हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या बन रही है कौन से वर्ड की क्या फ्रीक्वेंसी बन रही है कुछ हमारे पास इसमें ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करते जैसे कि माय और ये कुछ बना भी नहीं रहे इसकी जरूरत भी नहीं नोबडी कैन से माय फूड ठीक है वेरी गुड आपके लिए तो सही है फूड लेकिन आपका बॉट ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ये माय फूड आप नहीं चाहते कि बॉट से कोई ये माय वर्ड तो हमें जरूरत पड़ेगी नहीं तो वहां पे आप नहीं पड़ेगा वॉज मीनिंग कोई बिल्ड नहीं करता इसी तरीके से दिस भी चला जाएगा ये भी चला जाएगा ये भी चला जाएगा ये भी चला जाएगा नाउ वी हैव फूड गुड बॉय and good so now we have कि अब हमारे पास ये सारी क्या है वोकैबुलरीज हैं ठीक है दिस इज अवर वोकैबुलरी यू कैन सी दैट अब इस वोकैबुलरी में हमें ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास पहले सेंटेंस के अंदर क्या चीज अपेयर हो रही है भाई पहले सेंटेंस में आपके पास फूड आ रहा है यस तो ये ऑन हो गया गुड आ रहा है यस तो ये भी ऑन हो गया बॉय आ रहा है नहीं आ रहा तो ये जीरो हो गया
गर्ल आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये भी ऑफ हो गया। दिस इज हाउ वन हॉट एनकोडिंग, रिमेंबर वन हॉट एनकोडिंग भी इसी तरीके से परफॉर्म की जाती है। सेकेंड सेंटेंस पे आ जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास भाई फूड नहीं आ रहा, गुड यस देयर इज, बॉय यस देयर इज, एंड गर्ल नहीं। अगर हम दोबारा यहाँ पे देखें तो जो थर्ड वाले सेंटेंस के अंदर फूड भी नहीं आ रहा, गुड यस देयर इज गुड, एंड बॉय भी नहीं आ रहा, और आपके पास गर्ल। नाउ लेट्स क्रिएट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एवरी वर्ड। फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट गुड, तो गुड की फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होगी? हाँ, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इसकी बॉय की, तो इसकी क्या होगी? 1। और अगर हम गर्ल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी, दिस इज हाउ वी से दैट व्हाट फीचर कम्स फर्स्ट। अब आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में स्टोर कर दो, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाएगी। सेम वन, सेम वहां पे फिर ये आपने असेंडिंग ऑर्डर में रखा, तो जो अल्फाबेट पहले है तो वो पहले आ जाएगी। ए बी सी डी भी तो देखेंगे, पहले फ्रीक्वेंसी देखी जाती है, अगर वो नहीं तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है तो फिर हम वर्ड मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंट, हाँ डिसेंडिंग में, वेरी गुड, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा जाएगा, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट होगा वो सबसे ऊपर होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी। दिस इज अ बॉय फॉर एग्जाम्पल, उसका मसला नहीं है, उसका कोई इशू नहीं है, सेंस बनना चाहिए। पैडिंग इज बेसिकली यूज टू टेक कि आप ये चाहते हो कि हम वन वर्ड की पैडिंग ऐड करके कंप्लीट डेटा सेट बनाना चाहते हैं, दिस इज विदाउट एनी पैडिंग, ठीक है, तो वहां पर हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं सीक्वेंसेस की, जो मैंने अभी यहाँ बनाया था, दिस इज समथिंग एल्स, यहाँ पर हमें टाइम स्टैम्प बना रहा था, क्योंकि यहाँ मैं 200 वर्ड्स का टाइम स्टैम्प बना रहा हूँ, जहाँ पर 200 वर्ड्स साथ हो, तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, नाउ वेक्टर स्पेस की बात करें। As I already told you, now for example here you see this कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, this is the vector space. What is the vector space here? A document was represented in a vector space. The dimensionality of vector space is of size of unique words in corpora. Now corpora या फिर आप इसको corpus भी कह सकते हो, ठीक है, but I am talking about unique words. ऐसा नहीं है कि एक चीज 2 बार आ रही है तो आपने 2 बार एड कर दी कॉर्पस के अंदर या वेक्टर स्पेस के अंदर, ऐसा नहीं होता। 2 बार आ रही है, अगर बॉय 2 दफा आया तो बॉय एक ही दफा आया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे नाउ फॉर एग्जांपल वी हैव इन डॉक्यूमेंट, वी हैव डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम आप सेंटेंसेस भी कह सकते हो। तो इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या देखा कि जो पहला टर्म था उसके अंदर आपके पास फर्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर फर्स्ट टर्म नहीं आ रहा था, 0 था, सेकेंड टर्म आपको नजर आ गया, थर्ड टर्म आपको नजर आ गया। अगर हम सेकंड डॉक्यूमेंट की तरफ जाएं तो फर्स्ट टर्म आपको 2 टाइम्स नजर आया, बाकी आपके पास 0 है, 1 आर देयर। सो दिस इज हाउ अ वेक्टर स्पेस इज, दिस इज हाउ अ वेक्टर स्पेस लुक्स। अब इस वेक्टर स्पेस के अंदर हमें क्या फाइंड आउट करना होता है? हमें फाइंड आउट करना होता है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी फाइंड आउट करने के लिए आप निकाल दो कोसाइन सिमिलैरिटी का फॉर्मूला, व्हिच इज 1 माइनस कोसाइन सिमिलैरिटी। सिंपल। 1 माइनस कोसाइन कैसे निकाला जाए? फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट, लेट्स ये हमारे पास यहाँ पर, मैंने इसमें भी एक्सप्लेन हुआ होगा, हाँ हियर यू कैन सी दिस। अब इसमें इंडिया फर्स्ट सेंटेंस के अंदर इंडिया आया, इंडिया 1 भी आया, डी नहीं था, मैच 0 था, आई 0 था, लाइक 0 था।
वन के अंदर हमने देखा कि भाई इंडिया के साथ था, ठीक है, वन वन के साथ भी, वन डी के साथ भी था, लेकिन हमारे पास यहाँ पर मैच और आय और सर नहीं। So basically this is how we can build, you can say, a corpus here. Now co-occurrence किस तरीके से चेक की जाती है? by using again similarity, you can say cosine similarity, और cosine similarity इसमें नहीं निकाली, मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे निकाली जाती है cosine similarity. Now to find a cosine similarity you should know that now for example this is the vector space here, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट का एक वर्ड आप फॉर एग्जांपल एक वोकैबुलरी आपके पास यहाँ पड़ी है, एक वोकैबुलरी आपके पास यहाँ पड़ी है, एक वोकैबुलरी आपके पास यहाँ पड़ी है, एक वोकैबुलरी आपके पास यहाँ पड़ी है. For example we have from time to here, we have here, here. Now, what is cosine similarity here and how we can find the cosine similarity? That is simple formula हमारे पास आ जाता है 1 minus cosine similarity, ठीक है? That's it. This is how we can create a similarity. और कैसे निकालना है आपने? सबसे पहले आपने निकालना पड़ेगा cosine थीटा. अब cos थीटा कैसे निकाला जाए? थीटा cos निकालने के लिए थीटा की जरूरत है. थीटा मीन्स आपको एंगल की जरूरत है. From where we can find the angle? Now for example I need to you can say मुझे यहाँ पर similarity चेक करनी है किसके दरमियान? फूड और गुड के दरमियान फॉर एग्जाम्पल, ठीक है. तो अब हमारे पास ये क्या मतलब, अब हमने देखा कि गुड सबसे ज्यादा बार आपके पास अगर हो रहा था, तो आपके पास गुड की फ्रीक्वेंसी जो थी वो अराउंड इस जगह पर थी, कितने की जरूरत. फूड इतनी बार नहीं आया, लेकिन क्योंकि वो फिर भी कहीं ना कहीं अगर हो रहा था, तो आपके पास फूड इस जगह पर लाइट है. अब यहां पर हम कोसाइन सिमिलरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? दोनों के बीच का हमने निकालना है एंगल, व्हिच इज फॉर एग्जांपल थीटा है. We will find the angle here and 1 minus the angle जो भी आपका कोसाइन बनता है which will be equal to the similarity here, and that similarity is basically used to take the action on the word here. अगर similarity ज्यादा है, 0 से ऊपर है, 1 से करीब है, that means that is the most related word to the previous word that we have seen. तो वही आपका नेक्स्ट सजेस्टेड वर्ड हो सकता है, और उसी के बेसिस पे हम नेक्स्ट यू कैन से आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं. मतलब 0 से ऊपर और पॉजिटिव 1 के करीब, ठीक है. origin is the 0. Because whenever we are talking about frequency, it could be 1, it could be 2, it could be 3, but no 0. Origin आपका 0 ही, तो 0 से ही स्टार्ट, ठीक है. Okay, coming back to the co-occurrence matrix here. Representation like one-hot encoding, count-based method, and co-occurrence matrix-based methods are very sparse in nature. Either context was limited or absent altogether. Single representation for word in every context. Relationship between two words like semantic reasoning is not possible with this representation. Context is limited, but predetermined long-term dependencies are not captured here. Now, for example, if I am talking about one-hot encoding, अगर आप one-hot encoding की बात करते हो, तो according to one-hot encoding अगर हम यहाँ पर vectors में convert करते हैं, तो मैंने आपको already एक चीज एक्सप्लेन की थी कि हमारे पास ना context स्टोर होगा. one-hot encoding में सिर्फ ये बताएगा कि yes or no, that's it. तो context भी स्टोर नहीं होगा, तो अगर context नहीं स्टोर होगा, तो आप semantics नहीं निकाल सकते, sentiment नहीं फाइंड आउट कर सकते, सेंटीमेंट एनालिसिस नहीं कर सकते आप, नेक्स्ट वर्ड सजेशन नहीं कर सकते आप. मैक्सिमम आप सब ये देख सकते हो कि ये जो है उसका सिनोनियम क्या है, एंटोनियम क्या है, बस ये देख सकते हो. इसके अलावा तो हम कुछ भी नहीं देख सकते वन हॉट एन्कोडिंग यूज करके, क्योंकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट नहीं है. तो यहाँ पर हम यूज करते हैं प्रेडिक्शन बेस्ड वर्ड एम्बेडिंग्स. अब प्रेडिक्शन बेस्ड वर्ड एम्बेडिंग्स में हमारे पास कौन कौन से टाइप्स आ जाते हैं, मैं आप लोगों को पहले टाइप्स दिखा देता हूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं. नंबर 1 टाइप इज अबाउट वर्ड टू
वेक्टर, वर्ड टू वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास टाइप है ऑफ कन्वर्टिंग द वर्ड्स इनटू वेक्टर्स. One more thing you will see is CWO, which is this is the bag of words, continuous bag of words, ठीक है. अब bag of words का मतलब क्या होता है? Here we have, जिस तरह आप नॉर्मली ये सोच लें, थोड़ा सा हमने रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसे रखी है कि a bag consisting of words. अब मैं उस पर सिर्फ हाथ डालूं और कोई एक वर्ड निकल के आ जाएगा on the basis of you can say prediction. तो इसको भी उसी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन अगेन वी हैव अ कंप्लीट प्रोसेस मैथमेटिकल फार्मूला हियर टू बिल्ड दिस. इसको हमने वन बाय वन देखना है कल की क्लास के अंदर, क्योंकि कल का टॉपिक हमारे पास यही है कि वर्ड पैटर्न कैसे काम करते हैं. वन मोर थिंग इज स्किप ग्राम. स्किप ग्राम भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन यहाँ पर थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं हमारे पास. क्या होती हैं वो भी हम देखेंगे. दिस इज आल्सो यू कैन से अ वे ऑफ क्रिएटिंग वर्ड्स इनटू वेक्टर्स बाय प्रिडिक्शन, ठीक है. दोबारा आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पर हमारे TensorFlow के ऊपर. नाउ हियर यू सी, एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, यू एम्बेडिंग्स क्या कर रही हैं, हमारे वर्ड्स को कन्वर्ट करना चाह रही हैं टू वेक्टर्स दैट वी नीड टू कन्वर्ट इट, अदरवाइज वी कुड नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन बाय LSTM. सबसे पहली चीज हमने यहाँ पे वही मॉडल यू कैन से इंपोर्ट कर लिया, which is sequential model. As you already know that why we need a sequential model, because I am going to perform LSTM या sequential model, जिसके अंदर आप LSTM लेयर, उसके अलावा टेंस लेयर, उसके अलावा आपके पास आउटपुट लेयर वगैरह ऐड करना चाहते हैं. एक और चीज हमने फ्रॉम लेयर्स वी हैव इंक्लूडेड, दैट इज LSTM. हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया, हमने डेंस भी इंपोर्ट किया, हमने ड्रॉप आउट लेयर भी इंपोर्ट की. वन मोर लेयर इज देयर व्हिच इज बेसिकली कॉल्ड एम्बेडिंग लेयर. दिस एम्बेडिंग लेयर इज बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट एम्बेडिंग्स और यू कैन से द वेक्टर्स. सिंपल, ठीक है. First layer is about embedding, because whenever we are going to train our model, हमें न्यूमेरिकल्स चाहिए और हमें पहले ही न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे तभी तो हम उसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे. तो इसलिए फर्स्ट लेयर इज अबाउट एम्बेडिंग लेयर, जिसके अंदर हमने सबसे पहले चीज रखी हुई है इनपुट डायमेंशन. नाउ व्हाट इज इनपुट डायमेंशन? डायमेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सेस, जहां पर आप सर्च कर रहे हो. फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एम्बेडिंग्स, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, हम यहाँ पर वन, अब इसमें मैंने रखा हुआ है वो कैप साइज. वो कैप साइज ऊपर कितना दिया था, तो इसका मतलब डायमेंशन कितना होगा, 10,000. नाउ देयर आर 10,000 you can say context or dimensions in which our new text would be searched and will be matched by the embedding. 10,000 के एक्सेस के अंदर ये क्या करेगा, हमारे वेक्टर्स को डिस्प्ले कर देगा. फॉर एग्जाम्पल वो तो आप रियलिटी की बात कर रहे हो ना, वो आप देख सकते हो. डायमेंशन बनाने के लिए तो मैं कितनी बना लूं, डायमेंशन से आप तो जितनी मर्जी बिल्ड कर. आपने मल्टी डायमेंशन एरे भूल गए क्या? तो जो आपकी मर्जी एरे के अंदर फिर एरे, उसके अंदर और एरे, फिर उसके अंदर और चले जाओ, और आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने डायमेंशन बनाते हो, ठीक है. वन मोर थिंग इज आउटपुट डायमेंशन. नाउ हियर वी आर बेसिकली डिफाइनिंग कि आपको आउटपुट में क्या डायमेंशन चाहिए. दैट इज 128 जो मैं यहाँ पे एज आउटपुट ले रहा हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे जो आउटपुट में डायमेंशन मिलेगा उसी के बेसिस पे मैं अब आगे हमारा LSTM भी बिल्ड कर पाऊंगा, ठीक है. अगर ये 10,000 होगा तो अगेन माय LSTM वुड बी यू कैन से क्राइसिस. क्यों? क्योंकि 10,000 का डायमेंशन, उसके ऊपर मैं LSTM के फंक्शंस कैसे अप्लाई करूंगा. तो कम से कम 4 साल लग जाएंगे सिर्फ और सिर्फ वो 10,000 मेरे लैपटॉप को. इसीलिए उसको कम करना है, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है जब आप एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट कर रहे हो ऑटोमेटिकली आपके पास स्पेस भी कम हो गया, डायमेंशंस भी कम हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो वर्ड्स थी, अब वो वर्ड्स अब कन्वर्ट हो चुके हैं इनटू वेक्टर्स और आपके पास न्यूमेरिक्स आ चुकी हैं, तो आप उसको कम डायमेंशंस पे भी नहीं करा सकते.
ठीक है, इससे डेटा क्या रिड्यूस होगा? नो, देयर इज विल बी नो रिडक्शन इन डेटा। हमारे पास यहाँ पे डेटा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। What we have provided the next is basically input length. अब input length क्या है? At a time once, यानी आपके सीक्वेंस के अंदर पहली एम्बेडिंग के अंदर पहली लेंथ ऑफ वर्ड कितने जाएंगे। मैंने ऊपर एक यू कैन से सीक्वेंस यानी टाइम स्टैम्प्स बिल्ड किए थे, दैट वाज ऑफ 200 वर्ड्स। तो यहां पर भी हम वही प्रोवाइड करेंगे, हमारा 200 वर्ड्स। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ इनपुट आप उसे वही पूरा का पूरा टाइम स्टैम्प दोगे ना, क्योंकि एक टाइम पे टाइम स्टैम्प उसने बेसिकली क्या करना है, ट्रेन होना है। LSTM वाज अ टाइप ऑफ RNN। RNN का काम क्या था, एक टाइम स्टैम्प पे पर बेसिकली हम क्या करते थे, एक वर्ड के ऊपर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन उसी सेम यू कैन से साइकिल के अंदर चलाई जाती थी। LSTM क्या कर रहा था, सबसे पहला पार्ट उसका क्या था कि ये चेक कर रहे थे कि भाई हमें क्या इसको निकाल देना चाहिए या फिर वी शुड केप द इंफॉर्मेशन। दोनों चीजें थी हमारे पास, या तो वी कैन रिप्लेस द इंफॉर्मेशन। तो ये तीन ऑप्शंस हमारे पास थे किसके अंदर, LSTM के अंदर, या तो छोड़ दो, या तो कॉन्केट यानी ऐड करो इंफॉर्मेशन, या तो रिप्लेस करो इंफॉर्मेशन। ठीक है, देयर वाज थ्री ऑप्शंस देयर ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंसेस यानी टाइम स्टैम्प्स। तो अब फर्स्ट टाइम स्टैम्प किया, एक टाइम स्टैम्प के अंदर कितने वर्ड्स थे, 200 वर्ड्स, क्योंकि हमने यहाँ पे ऊपर खुद सेट किया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इनपुट शेप भी बता दिया which is 200 words. That's it. And here we have applied an LSTM layer। साथ में हमने यहाँ पर ड्रॉप आउट लेयर भी ऐड कर दी है, और साथ में हमने एक आउटपुट लेयर ऐड की है which is where the activation function is sigmoid. Now someone can explain why we have used sigmoid here. बाइनरी कुछ पता है, बाइनरी करेगा, लेकिन बाइनरी करने की वजह बिकॉज द आंसर शुड बी इन पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें चाहिए ही दो क्लासिफिकेशन, तो हमें जब दो ही चाहिए तो हम बाइनरी क्लासिफिकेशन एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर रेलू लगाने की या कोई दूसरा फंक्शन यूज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ दो, या तो आपके पास आउटपुट पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इसमें एक और चीज है, मैंने यहाँ पर जो हमारे पास न्यूरॉन्स है वो मैंने 1 सेलेक्ट किया, यानी यूनिट 1 रखा। नाउ यूनिट 1 क्योंकि आउटपुट आपके पास एक ही है। रिमेंबर मेनी टू 1 RNN दैट वाज क्या, आपने 200 वर्ड दिए और एक आउटपुट मिला, सिंपल। 200 वर्ड आपने दिए, एक आउटपुट मिला। वो एक आउटपुट बेसिकली क्या था, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। तो यहाँ पे इसलिए हमने यूनिट एग्जैक्ट। Now we have compiled our you can say model here, वही सेम तरीका है, model.compile। हमने यहाँ पर एडम ऑप्टिमाइजर यूज किया है, बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी यूज की है। बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी क्यों यूज की है, क्योंकि हमारे पास बाइनरी क्लासिफिकेशन ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप क्लासिफिकेशन में चले जाओगे तो फिर आपको दूसरा चेंज कर सकते हो, आपको करना होगा। मैट्रिक्स के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी यहाँ पर फिलहाल गेट कर ली। Now here you can see, अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या कहता है, इसको ऊपर से रन करता हूँ, let's see what happens and what would be the output here, what it says। Okay, so basically मैं यहाँ पर connected हूँ। Okay, so we have executed our script here और हमारे पास डेटाबेस जो है वो डाउनलोड हो चुका है, जिसके अंदर आप देख सकते हो these all are basically the parameters here as you can see। Now I am going to say कि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमारा मॉडल ट्रेन करना है, मॉडल बनाना है। तो मॉडल has been created here और इस मॉडल 1 has been created, तो हम इसको फिर बाद में ट्रेन भी करना स्टार्ट कर देते हैं। You can apply early stoppings also। आप चाहो तो यहाँ पर भी early stopping अप्लाई कर सकते हो on the basis of loss function। तो अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर लें, it is needed। Why? Because whenever we are talking, चलो ठीक है, यहाँ पर मेरे पास GPU चल रहा है तो मुझे टेंशन नहीं है, और मैं एपॉक्स भी सिर्फ और सिर्फ 5 यूज करने जा रहा हूँ, तो इतना मसला नहीं होगा।
लेकिन जहां पर आप इपॉक्स ज़्यादा इस्तेमाल करते हो ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि हो सकता है 5 के बाद छठे इपॉक में हमें कोई फ़ायदा हो सकता है 10वें इपॉक में कोई फ़ायदा हो सकता है यू कैन से 20th इपॉक इज बेसिकली हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा दे रहा हो और अच्छी रिजल्ट्स दे रहा हो। Why? What happened? Display output because video account login is हाँ कहाँ let's see. Okay, so now I'm going to start training my model here और यहाँ पर मैंने इसको X train और Y train provide कर दिया है because I am using my GPU here so it is not taking that much time और ये थोड़ा सा जल्दी से train होना शुरू हो जाएगा। So now here you can see the accuracy is about 70% and the max accuracy is about 90% here. Even though when we're talking about loss here, this is the this is the loss of 0.54 and now the loss is about 0.10. Even though our validation losses are still reducing, कहीं ना कहीं देख सकते हो आप हमें increase हो रहा है validation loss. So the model has been trained. Now let's test our model. मॉडल को टेस्ट कैसे किया जाए? सिंपली आपने क्या किया, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है model dot evaluate function. In this you need to provide your x test and y test values ताकि आप evaluate कर पाओ, लेकिन evaluation can only be performed on accuracy, nothing else. सिर्फ एक्यूरेसी पे ही परफॉर्म होगा, इसके अलावा कोई दूसरा एवोल्यूशनरी आप यू कैन से यूनिट यहाँ पर नहीं निकाल सकते। यू कैन ओनली टेक एक्यूरेसी, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा ऐड करना चाहते हो तो यू कैन ऐड इन, यू कैन से एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग पर्पस आप यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो उसके बाद भी बेसिकली आपके पास वो भी कंसीडर किया जाएगा। सो हियर यू कैन सी दैट हमारे पास एक्यूरेसी क्या आती है, लेट्स सी। तो यहाँ मैंने इसको प्रोवाइड कर दी अराउंड 782 एंड द वैल्यू यू कैन सी दैट द परसेंटेज इज बेसिकली 0.85%, which is again the testing accuracy and we can say that कि ये बहुत अच्छी accuracy हमें दे रहा है। 85% is way better than you can say from 50, 50% से तो बहुत ही अच्छा है। और नॉर्मली 80% इज कंसिडरेबल, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो। नाउ दिस वाज वेयर यू हैव ट्रेन्ड योर मॉडल। अब इस मॉडल को आप सेव कर लो कहीं पर भी, सब कैसे था, मॉडल डॉट सेव, दैट्स इट। एक फंक्शन था हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, ये मॉडल आपने एक दफा सेव कर लिया, दैट्स इट। आप उसको दोबारा ट्रेन करने की, दोबारा टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट टेक्स्ट दो, वो रिटर्न में आपको उसकी सेंटीमेंट बता देगा। लेकिन अभी तक मैंने अपने सेंटेंस की सेंटीमेंट इससे नहीं पूछी। दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ड्स एंड देयर एम्बेडिंग्स and the reviews from the IMDb database. That's it. What about my own text? उसे मैं कैसे चेक करूँ? सिंपल, आपने करना क्या है, सबसे पहली चीज हमारे पास एक और चीज मैं यहाँ पे इंपोर्ट करने जा रहा हूँ, जो बेसिकली नॉन एज टोकनाइजर। नाउ व्हाट आर दीज टोकनाइजर्स डू? ये टोकनाइजर क्या करते हैं? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सबसे पहली चीज हमारे पास इंडेक्सेस प्रोवाइड कर दी जाती है, जिसको वर्ड्स को। दीज इंडेक्सेस आर बेसिकली नॉन एज द टोकन सेट। टोकनाइजर इज बेसिकली यू कैन से यूज्ड टू क्रिएट टोकन्स ओनली। मैं यहाँ पे सिमिलैरिटी और प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट टोकन्स यानी इंडेक्सेस। टोकनाइजर इंडेक्सेस को बनाने के लिए यू कैन से यूज किया जाता है, टोकन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, बट ये टोकन्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होते फॉर द कॉन्टेक्स्ट, याद रखिएगा। ये टोकन्स कॉन्टेक्स्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इन टोकन्स से आप कॉन्टेक्स्ट गेट नहीं कर सकते। कॉन्टेक्स्ट आप तब गेट करोगे जब आपके पास डेटाबेस बना हुआ होगा, वहां पर इसी टोकन्स को स्टोर किया गया होगा डिफरेंट इंडेक्सेस के साथ, फिर वहां पर सिमिलैरिटी निकाल के उसके हिसाब से जो उसके साथ सिमिलर होगा वो उसके करीब होगा, उसके बाद फिर जाके आप वहां से निकालते हो कॉन्टेक्स्ट की कौन सी चीज किसके साथ करीब है, फिर मिला के आपके पास एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट
बन गया। लेकिन जब आप सिंपल टोकन्स की बात करोगे तो ये इटसेल्फ कोई यू कैन से कॉन्टेक्स्ट की मीनिंग नहीं देती, ठीक है। So tokenizer we are going to use because we need to convert first our data into tokens and then we need to find out the sequence here। हम यहाँ पे ये सारी चीजें बनाएंगे। सबसे पहली चीज हमने क्या किया, यहाँ पर एक टेक्स्ट प्रोवाइड कर दिया, यानी रिव्यू हमने ले लिया है, which is basically the movie was absolutely fantastic। थोड़ा सा इसके अंदर और चीजें भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे but my experience was not good। Camera quality, but still I feel happy। Now what is the semantic here? Sentiment क्या होगा इसका? It should be positive, but it has some negative words also। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास negative words है, लेकिन इसका semantic हमारे पास यानी sentiment हमारे पास positive ही है, ठीक है। अब इसी positive को हमें सबसे पहले क्या करना है, इसी words को, अच्छा एक चीज याद रखिए, these words should be provided into a list। अब ये चीज बताने की क्या जरूरत है सर, यहाँ तो दिख रहा है, ठीक है। मैं बताने की वजह ये है क्योंकि अब आप लोग आ रहे हो एनएलपी की तरफ, एंड फ्रॉम आफ्टर यू कैन से ईट हम लोग मार्केट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। जब आप मार्केट में जाओगे आपको काम इन चीजों का मिलेगा, वहां पर काम आपको पांडास नंबर, ठीक है, कहीं ना कहीं आपको प्री प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, बट मशीन लर्निंग का काम आपको कहीं नहीं करना है, डीप लर्निंग रिसर्च के अलावा कहीं ना करने के लिए डेवलपमेंट पे जाना है आपको, एनएलपी, एलएलएम, ट्रांसफॉर्मर्स, ये चीजें नजर आएंगी, एजेंट्स, मॉडल्स, एजेंटिक एआई, इन चीजों पे काम करना है। तो हमने ईद के बाद फौरन हमारी कोशिश ये होगी कि हम लोग जो मार्केट रिलेटेड टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर काम करें, जिसमें आपके पास हगिंग फेस भी आता है, उसके अंदर ओपन एआई भी आ जाएगा आपके पास, इसके अलावा आपके पास फास्ट एपीआई कैसे बिल्ड होती है, उसके अलावा आपके पास फ्लास्क के ऊपर कैसे ऐप बनता है, तो ये चीज़ें भी हमें वहाँ पर इम्प्रूव करनी है, क्योंकि एज अ एआई इंजीनियर योर जॉब इज नॉट ओनली टू क्रिएट an AI engine, but that engine should also be, you can say, integrated with the system। तो दोनों काम होते हैं आपको। इंटीग्रेशन के लिए आपको या तो फ्रंट एंड तो करना ही चाहिए, बैक एंड आना चाहिए। अब वो बैक एंड आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप पाइथन में करना चाहो वेरी गुड, आप नोड में करना चाहो सब फ्री हो, आप PHP में करना चाहते हो तो सब फ्री हो। स्क्रैपिंग टाइम मिला तो बिल्कुल करेंगे, स्क्रैपिंग टाइम मिला तो बिल्कुल करेंगे। स्क्रैपिंग बहुत आसान है यार, स्क्रैपिंग तो बहुत आसान है। स्क्रैपिंग आप कह सकते, आजकल तो एआई टूल्स आ चुके हैं स्क्रैपिंग के, वो तो और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पहले हम मैनुअल स्क्रैपिंग करते थे, बहुत टाइम लगता था उसके अंदर, अब तो एआई टूल्स आ चुके हैं, आप खाली वेबसाइट का नाम तो दो उसको, सब कुछ उठा के ले आएगा। वो पीछे बैठा हुआ उसने भी किया है अभी, देखो उसे, और ये आप ही के आस का है। तो आजकल बहुत ज़्यादा टूल्स आ चुके हैं। इसने सीवी वाला क्या बनाया था, सीवी बिल्डिंग यू कैन से टूल बनाया है इसको, और वो फिर रिकमेंड कर रहा होता है जॉब भी। अभी जॉब रिकमेंडेशन के लिए वी नीड टू फाइंड द जॉब्स देयर, वो होगी स्क्रैप, कहाँ से होंगी, कहीं से तो आप उठाओगे, और वो हमने डायरेक्टली यूज किया। यहाँ मेरे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पर मसला ये आप लोग पता नहीं क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो। आपकी क्लास के मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिन्होंने प्रोडक्ट्स बना के लेकर आए हैं, एंड इसमें ये नहीं है कि यार सर वो कर पाएंगे हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 9th क्लास का स्टूडेंट भी है मेरे पास, और ये 9th क्लास का ही है मेरे ख्याल से, मैट्रिक के 9 क्यों, मैट्रिक का स्टूडेंट है। सो वी कांट से दैट कि सर दे कैन डू वी कैन नॉट, तो हम सब कर सकते हैं, बस प्रॉब्लम ये है कि हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, दैट्स इट।
आइडियाज बिल्ड करो, आइडियाज नहीं होंगे आपके पास, आपका पोर्टफोलियो कैसे रेडी होगा? वी नीड आइडियाज, आइडियाज निकालो। जिस तरह मेरे पास एक स्टूडेंट था उसने हैकाथॉन के अंदर, क्योंकि अच्छा एक और चीज़ भी है, ये जो हैकाथॉन जिसमें आप लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, वो हमने डिज़ाइन इसी तरीके से किया था ताकि आप लोगों के आइडियाज बाहर आ सकें। लेकिन आज दोस्त जिन्होंने हिस्सा लिया था, व्हाट वाज द टॉपिक देयर? हमने कहा एआई प्रोडक्ट टूल बनाना। टॉपिक आपका, प्रॉब्लम आपका, हमें क्या चाहिए? एआई पावर्ड सॉल्यूशन। इतने सारे हमारे पास आइडियाज आए, मैं शॉक हो गया था कि यार स्टूडेंट्स इतना ज़्यादा सोच सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया आया, उसने क्या किया कि वॉट एवर द वेबसाइट इज, जस्ट उस वेबसाइट की लिंक डालो, उसके ऊपर फिशिंग अटैक करके और पूरा बताएगा कि इसके अंदर कहाँ पे वल्नरेबिलिटी है। ठीक है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन आइडिया तो था। एप्रिसिएशन उसकी आइडिया पे दी है हमने कि तुमने ये सोचा, ये बहुत बड़ी बात है कि ये इस तरह भी कुछ हो सकता है। हालांकि उसने प्रोडक्ट बना के दिखाया हमें, ठीक है, वो सही परफॉर्म नहीं कर रहा, या फिर वो एक डमी बता रहा था, या जो भी कर रहा था, बेसिकली जीपीटी कर रहा था, उसके साथ था वो भी एआई यू कैन से पावर, लेकिन आइडिया तो था। नहीं, नहीं, ऐसी एप्लीकेशंस तो हैं, पर वो उसमें क्या होता है, हमारे पास एक स्पेसिफिक यू कैन से अटैक्स हैं जो हमने ऐड किए हुए, वही अटैक्स वो करेगा। यहाँ एआई की इन्वॉल्वमेंट थी, एआई विल ऑटोमेटिकली एनालाइज और अपने हिसाब से जो उसके ऊपर बेसिकली अटैक होने चाहिए वो अटैक करेगा। अगर हम अपनी एप्लीकेशंस की बात करेंगे जो अभी यूज होती है, वो मैनुअल एप्लीकेशन, उसके अंदर आपने लिख दिया पहले इसके ऊपर फिशिंग अटैक करो, फिर ये अटैक करो, फिर फिशिंग तो खैर नहीं कर सकते, डीडॉस करो, ये करो, ये करो, ये सारे अटैक्स करो, इसके बाद मुझे बता दो कहाँ पे वल्नरेबिलिटी मिली। अब उसने सारे कर लेना है, पहले उसको फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, थर्ड में नहीं मिला, फोर्थ में नहीं मिला, फिफ्थ में चला गया। यहाँ पर क्या होगा, एआई एनालाइज करेगा कि भाई इस टाइप का इसके पास डेटा बेस है, क्या कर रहा है, कैसे डेटा ले रहा है, किस तरीके से ले रहा है, एसक्यूएल के साथ डेटा जा रहा है, तो सबसे पहले देखा भाई एसक्यूएल के साथ जा रहा है, तो चलो अपना एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो उस पर एनालिसिस करके फिर अपना कानून जरूरी चाहिए, बिल्कुल जरूर चाहिए, उसको नहीं था तभी वो बेचारा इतना अच्छा नहीं, पर आई एम टॉकिंग अबाउट आइडिया। वेयर आर योर आइडियाज? अब मैं आप लोगों के पास अभी अराउंड कल की क्लास से उसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद ही मुलाकात हो पाएगी। ऐसे तो ऐसा मैं भी क्लोज हो जाएगा, नहीं भी होता तो मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी दूसरी फ्लाइट है उम्र की, पर वैसे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही छुट्टी होती है, हर साल होती है। ठीक है, तो अब बेसिकली ईद के बाद ही मुलाकात होगी, तो मैं कल की तारीख के अंदर बेसिकली आप लोगों के पास एक टास्क छोड़ के जाऊँगा। ठीक है, 2 टास्क मैंने छोड़ने हैं। एक तो ये मैंने सीएनएन वाला आप लोगों को बोला हुआ है, अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाया, जिसने बना लिया है वेरी गुड। तो मैं टास्क अपलोड कर रहा हूँ, मुझे वो टास्क आप लोगों ने अपलोड कर देना है इन 3 डेज। सीएनएन वाला नहीं, सीएनएन वाला तो आपने करना है वहीं पे। वीडियो एक ही तो बची है, लास्ट वीक के रहता है एलएसटीएम वाला। वो जो इमेज जो आपकी वीडियोस हैं वो हैं इमेज प्री प्रोसेसिंग वाली, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, सर्च तो करो उस पर जाके, सर्च करें, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको मिल जाएंगे वहाँ से, वो आपको मिले हैं ऑलरेडी अपलोडेड। रही बात सिर्फ लास्ट वीक की है एलएसटीएम वाली, वो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसके साथ अपलोड करनी है। एक तो टास्क ये हो जाएगा सीएनएन वाला। दूसरा टास्क आपका होगा अल्लाह आपको कीजिए, आई नीड आइडिया। ठीक है, एक प्रोडक्ट आइडिया हमें चाहिए, यानी आपका फाइनल प्रोजेक्ट आइडिया आप लोगों ने सबमिट करना है आफ्टर ईद। ईद के बाद पहली क्लास के अंदर आपका प्रोजेक्ट आइडिया सबमिट होना चाहिए, तभी हम आगे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट आइडिया आपके पास रहना चाहिए, और यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट आइडिया। और लास्ट वीक के अंदर मैं टास्क प्रोवाइड करूंगा, लेकिन बहुत कम टास्क प्रोवाइड करूंगा, बहुत यानी नॉर्मल टास्क प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि थोड़ा बहुत छोटे मोटे टास्क, ताकि ज़्यादा हम आपके ऊपर बर्डन ना आए। तो वो जो आपका टास्क होगा वो यही होगा, स्टार्ट बिल्डिंग योर प्रोजेक्ट। यू विल गेट 1.5 मंथ, उसके अंदर आप लोगों ने
एनी हाउ अपना प्रोजेक्ट रेडी कर लेना है, एंड आफ्टर दैट वी विल आस्क यू हेयर अनदर क्लास, यानी आपसे दूसरी क्लास है, आपसे जूनियर क्लास है, उसके अंदर आप आके अपना प्रोजेक्ट को यहाँ पर एवेलुएट करोगे और प्रेजेंट करोगे, जिस पे हम एवेल्युएशन करेंगे। ठीक है, एक दो नहीं, तीन चार है। सीक्वेंस कैसे खराब होगा? नहीं देखें, उसको मैं फिर भी वहाँ ऐड नहीं करता, उसको मैं फिर भी डेटा साइंस वाली प्लेलिस्ट में ऐड ही नहीं करता, क्योंकि वो है ही नहीं उससे रिलेटेड। वो तो सही है, आप ओपन करेंगे क्या कहते हैं अकाउंट, वहाँ पे जाके सिर्फ सर्च करो, आपको वहाँ आ जाएगा। आप वहाँ पे सिर्फ सर्च तो करें, वहाँ पे आप लिखें इमेज प्री प्रोसेसिंग, आ जाएंगे। और इतना नहीं थोड़ी जाना है, थोड़ा सा तो नीचे जाना है, मिल जाएंगे आप। इसके बाद अप्रैल पूरा चलेगा। ओके, कमिंग बैक टू हियर, हमने क्या किया है यहाँ पर बेसिकली, अच्छा मैंने यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा था, वो वाज के जो हम यहाँ पर रिव्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर बेसिकली प्रोवाइडेड इनटू अ लिस्ट। अब लिस्ट में क्यों प्रोवाइड किया जा रहा है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ प्रोवाइडिंग अ लिस्ट हियर? रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट टोकनाइजर, टोकनाइजर बेसिकली हमारे पास क्या करता है, यू कैन से लिस्ट के अंदर अलग अलग सेंटेंसेस गेट करता है। अगर आप मल्टीपल सेंटेंसेस ऐड करना चाहें, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसके अंदर मल्टीपल सेंटेंसेस भी ऐड कर सकते हैं, तो ये दोनों का टोकन बना के दे देगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिस्ट ही प्रोवाइड करनी है। तो फिलहाल तो मैं एक ही सेंटेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है तो मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया है। Here we have initialize our you can say tokenizer, जिसके अंदर हमने इसको बता दिया हमारा vocab size कितना होना चाहिए, 10,000 as we already know about। ठीक है, इसके अलावा हमने इसके यहाँ पर इसको क्या किया, यहाँ पर अब इसको हम you can say fit and convert, जिस तरह हम यूज करते थे fit and transform, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, fit to टेक्स्ट। तो फिट ऑन टेक्स्ट के अंदर हमने प्रोवाइड कर दिया हमारा रिव्यू हियर, जिसका काम है इसको क्या करेगा, टोकनाइजर से टोकन्स कन्वर्ट करना शुरू कर देगा, और हमारा टोकनाइजर यहाँ पर इनिशियलाइज हो चुका है। अब इसी टोकनाइजर से हम यहाँ पर निकाल रहे हैं टेक्स्ट टू सीक्वेंस। टेक्स्ट टू सीक्वेंस का काम क्या होगा कि यहाँ पर बेसिकली आप जो भी टेक्स्ट उसको प्रोवाइड करोगे, ये उसका एक सीक्वेंस बनाकर आपको रिटर्न कर देगा। और वो सीक्वेंस क्या होगा, नंबर ऑफ वर्ड्स, यानी हर अल्फाबेट अलग अलग आपके पास उसके विद इंडेक्स नंबर एक पूरा सीक्वेंस बना हुआ है। अब इस कंप्लीट सीक्वेंस को आप फर्दर डिवाइड करोगे इनटू टाइम स्टैम्प। क्यों? क्योंकि ऊपर आप लोगों ने टाइम स्टैम्प के हिसाब से ट्रेन किया हुआ है, तो टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पे दोबारा इसको टाइम स्टैम्प के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास 200 टाइम स्टैम्प के साथ हमारा ये डेटा कन्वर्ट हो चुका है। नाउ कमिंग बैक टू द प्रेडिक्शन हियर, सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, और यहाँ पर आप अपना यू कैन से पैडेड सीक्वेंस, यानी आपका कंप्लीट 200 वर्ड्स का सीक्वेंस आप यहाँ प्रोवाइड कर दो, और यू विल गेट द रिजल्ट इन द टर्म ऑफ एक्यूरेसी। इफ द एक्यूरेसी इज अबाउट 0.5, दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, if the value is below 0.5, that means we are talking about negative value। तो यहाँ पर आपके पास आ गया पॉजिटिव रिव्यू। तो पिछले का है, अभी का देखते हैं क्या कह रहा है, नेगेटिव रिव्यू। दोबारा बतलाता हूँ इसको, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Still negative review again, you see, still negative review, still negative review। So now the negative review says, क्यों आ रहा है, because he says this movie was absolutely fantastic but my experience is not good for camera quality, but still I feel happy। So if I am shocked से कि ठीक है, यहाँ पर आपके पास दोनों चीजें आ रही हैं, लेकिन आप कह रहे हो सर कंप्लीटली हमारे पास एक यू कैन से पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ पर नेगेटिव शो कर रहा है फिर, क्योंकि यहाँ क्या कह रहा है, बट माय एक्सपीरियंस वाज नॉट गुड फॉर द क्वालिटी। इफ द क्वालिटी ऑफ मूवी इज नॉट गुड, तो फिर आपका सेमेंटिक पॉजिटिव कैसे हुआ?
कहाँ पर? हाँ, ये इसका मसला नहीं है। देखो ये तो ठीक है, बट आई फील हैप्पी, ये इतना अच्छा वो नहीं बता रहा है कि मैं बहुत ही कोई अच्छा फील कर रहा हूँ। लेट्स सी वेरी हैप्पी क्या है। बट आई लाइक अच्छी एक्सपीरियंस भी गलत आया हुआ ना, ये एक्सपीरियंस है, वर्ड इज एक्सपीरियंस है। जब मेरा एक्सपीरियंस ही खराब है तो फिर तो मेरा नेगेटिव भी आना चाहिए। लेकिन अगेन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू LSTMs आर नॉट दैट मच यू कैन से अच्छा परफॉर्म नहीं करते। तीन तीन बट लगाओ कहाँ से बेचारा, वैसे मैं ही कंफ्यूज जाऊंगा। बट स्टिल आई एम नेगेटिव ही देगा। अब मैं एक काम करता हूँ, नहीं नहीं वो तो ठीक है, नोट को हटाऊंगा, नोट को हटाऊंगा, तो अब तो वैसे भी अच्छा होगा। क्या कह रहा है? स्टिल इट सेज नेगेटिव। क्या कह रहा है? द मूवी वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक बट माय एक्सपीरियंस वाज गुड। नहीं नहीं कोई मैं वही नहीं आपने सेंटेंस ही सही नहीं बन रहा ना, जब सेंटेंस तो सही बनाओ ना ताकि समझ में तो आए, हमें भी समझ में नहीं आया कहीं पूरा सर मैं समझ एक मैं कहता हूँ फैंटास्टिक एंड आई जस्ट लो कैमोफलेज। So let's see अब क्या होगा। इट सेज नेगेटिव और अगर हम यहाँ पर इसको कट करते हैं, नाउ इट सेज पॉजिटिव। ठीक है, हाँ। नाउ देखो मैं पीस ऑफ केक क्यों दे रहा हूँ, उसकी वजह ये है LSTM इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता, क्योंकि हमने पहले ही क्या देखा कि भाई ठीक है LSTM यहाँ पर सीक्वेंसेस बना रहा है, यहाँ पर वो डिफरेंट यू कैन से कॉन्टेक्स्ट को आपस में कॉन्केट करके एक अच्छी मीनिंग बनाने की कोशिश करता है और आउटपुट भी मिलता है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन स्टिल जितना लंबा लेके जाऊंगा मैं इसको, ये फिर कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, मैं इसको और लंबा कर दूंगा, ये कंफ्यूज होना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली प्रीवियस इंफॉर्मेशन को ये भूल जाएगा। जब हमने देखा, अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, LSTM आप लोगों ने परफॉर्म किया, मैंने इसका और आपको पहले मैंने क्या कहते हैं लास्ट क्लास के अंदर रिप्रेजेंटेशन करके दिखाई थी किसके साथ, ओके नाउ फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कि मैं यहाँ पर यू कैन से सीक्वेंसेस को क्या कर रहा हूँ, टाइम स्टैम्प्स बना रहा हूँ। ठीक है, मैं जरा इसको स्टॉप कर लेता हूँ। So basically whenever we're talking about LSTMs, LSTM तब अच्छा परफॉर्म करते हैं जब आपके पास सेंटेंस लिमिटेड और छोटा सा, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। लिमिटेड बहुत बड़ा होगा, सेंटेंस बहुत बड़ा होगा, LSTM कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि वो भूल जाता है, वो रिप्लेस कर देता है प्रीवियस इंफॉर्मेशन को, रिप्लेस कर देता है प्रीवियस कैसे डेटा है। अब एक सवाल था कि सर क्यों ना हम पहले नेगेटिव दे देते हैं वैल्यूज के बाद पॉजिटिव देके देखते हैं कि क्या होता है। नहीं रिप्लेस में फिर वो सेंटेंस नहीं बनेगा ना, फिर सीक्वेंस ही नहीं बनेगा। सीक्वेंस वही देखो, सीक्वेंस का मकसद क्या है, हम देखते हैं कि नेक्स्ट वर्ड इसके साथ कितनी सिमिलरिटी रख रहा है।
अब हमारे रिव्यूज के अंदर बट कैमरा क्वालिटी वो हमेशा नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो फिर this movie was filled hammer. But the story हाँ अच्छा उस पे भी ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देगा आंसर, लेकिन हेलोसिनेट कर रहा होगा, क्योंकि अगर आपने बोला भाई ठीक है प्रोडक्ट जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई है, तो ये समझेगा मूवी की प्राइस हाई है। लेकिन अगर आपने कहा कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो फिर ठीक है, वहाँ पे दोनों चीज़ें समझ में आ रही होंगी इसको ध्यान से। नहीं वो तो ऐसे ही दिया हुआ, वो तो स्टार्ट आपने दे दी तो वो फिर वो भी है, लेकिन वहाँ पर दूसरी चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पे सिमेंटिक्स को या सेंटीमेंट्स को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ वर्ड ही बता रहे हैं क्या चीज़ क्या है। आपने अगर फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा पॉजिटिव रिव्यूज दे दिए तो मेरे पास पॉजिटिव जो टिक किया ना आपने कि भाई ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो आ गया। यहाँ तो हम लिखते हैं ना, मूवी के रिव्यू में हम लिखते हैं कि भाई मुझे फलानी चीज़ पसंद नहीं आई। अब इसमें से कैसे निकालूंगे रिव्यू अच्छा है कि बुरा, तो उस पर फिर हमें चेक करना होता है। या आप कोई चीज़ बाय करते हो दराज के ऊपर, ठीक है, वहाँ पर आप लिखते हो कोई चीज़, भाई आपने रिव्यू लिखा कि भाई इनका ये चीज़ खराब थी, ये चीज़ थी, ये चीज़ नहीं थी, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, फॉर एग्जाम्पल बोल रहे हो कि भाई पैकेजिंग सही नहीं थी, शिपमेंट सही नहीं थी, टूट गई चीज़ अंदर से, तो आपने कुछ लिखा वहाँ पर, तब उसमें सेमेंटिक्स निकालना है मुझे, सेंटीमेंट निकालना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब जैसे कि मैं यहाँ पे बट स्टिल आई एम हैप्पी विद माय decision. Story. Okay, so we have a big sentence here. What it says, we have this movie was a fail in camera quality, but I. Uh, but the story was interesting. Where I am happy with my decision for this movie. May be a hit just because of its story. So here we have a neutral. You can say that, but still positive because हम जा रहे हैं. Let's see what it says. अरे कहाँ चला गया? Says negative here. Why? पुरानी चीज याद नहीं रख रहा, वो नेक्स्ट पे रिप्लेस नहीं कर रहा, ठीक है, रिप्लेस नहीं कर, तो अगेन मैं वही आपसे कह रहा हूँ, जितना ज्यादा बड़ा सेंटेंस होगा इट इज अ फ्लॉ, जितना बड़ा बढ़ाते जाओगे इट इज अ फ्लॉ। अब किसके पास ये सेम लिखा है?
हाँ दिखाओ जरा मुझे, तुम्हारे पास कैसे आ रहा है? देयर वॉज द सेम सेंटेंस इन माई पीसी एंड हिज पीसी, ठीक है, इन दोनों के अंदर हमारे पास चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है? ये तो मैंने अभी डाला है, अभी हटाया था, उसने तो वो भी नहीं हटाया हुआ, उसने भी स्पेस खत्म किया। तो कहने का मतलब दोनों एग्जैक्टली सेम, यू कैन से दैट हमारे पास सेंटेंस है, दो सिस्टम्स हैं, दो डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, कौन सा रिसोर्स यूज कर रहे हो? रन टाइम क्या यूज कर रहे हो? रन टाइम टाइप तुम्हारे पास ये कैसे आ सकता है भाई? T4 यूज कर रहे हो तुम, है ना? T4 यूज करके देखते हैं, चलो रिसोर्स चेंज करके देखते हैं, हमारे पास दोबारा से ट्रेन करते हैं, हो सकता है हमारे पास डेटा चेंज कर T4 और तो मेरा खर्चा बड़ा हो गया। ये बार बार शिफ्ट करने पे ना हमें लगते हैं डॉलर्स। 0.8 डॉलर तो वन शिफ्ट। भाई चलाना भी तो है, हमने भी तो चलाना है, घंटे के हिसाब से भी जाता है अलग से। T4 कनेक्ट नहीं हो रहा, T4 शायद हमारे पास अवेलेबल ना हो। So basically, this is how you can build a tokenizer or you can say LSTM for semantic analysis, ठीक है, इसमें कोई भी सवाल का आप मुझसे पूछ सकते हैं। As I have already explained you, LSTM अच्छा परफॉर्म नहीं करता, इसी वजह से हमने इसको और अपग्रेड किया, हम GRU की तरफ गए, फिर और अपग्रेड किया, then we are on transformers and inshallah from tomorrow we will start transformers, ठीक है। Thank you.